वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 63 जो है ये 8 दिसंबर 2020 के लिए और ये सेंड की है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। आज की जो स्टोरी है इसका टॉपिक है बॉन्ड ऑफ लव। ये आपकी बुक में एक स्टोरी है एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बारे में। एक बियर होता है, बियर मतलब भालू, उसको पालते हैं ये और उसके बारे में ये स्टोरी है। इसमें दिखाया गया है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट दिखाया गया इस स्टोरी में ह्यूमन बीइंग्स और वाइल्ड एनिमल के बीच में। जो बियर है वाइल्ड एनिमल है, लेकिन बाद में इतना इमोशन उन दोनों के बीच में हो जाता है, उस लेडी के बीच में और उस एनिमल के बीच में, कि वो एनिमल जो है उनका पेट बन जाता है। चलिए आप स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पे शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं स्टोरी के। ये बताया गया है कि जब उसको बियर को भालू को जू में भेज देते हैं उसके बाद का सीन है ये। We all missed him greatly. हम उसे बहुत मिस कर रहे थे, but in a sense we were relieved. पर हम बहुत ही चैन की सांस हमने ली थी क्योंकि वो चला गया था। But my wife was inconsolable. पर मेरी वाइफ के साथ ऐसा नहीं था, वो कॉन्सेबल नहीं हो रही थी। She wept and fretted. वो रोती थी और चिड़चिड़ी हो गई थी। For the first few days she would not eat a thing. कुछ दिनों तक शुरू में उसने कुछ भी नहीं खाया। Then she wrote a number of letter to the curator. उसके बाद उसने लेटर लिखना शुरू किया कुरेटर को। कुरेटर वो होता है जो जू की देखभाल करता है। How was बाबा? बाबा कैसा था? Back came the replies. जवाब में आता है well. वो ठीक है but fretting. He refuses food too. वो चिड़चिड़ा है लेकिन उसने भी खाना छोड़ दिया है। After that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo. अब इसके बाद जब भी कोई मैसूर जाता था, कोई भी उनका फ्रेंड जाता था, वो उनसे कहते थे कि वो जू में जाए। सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोन, और देखे कि बाबा अलोन कैसा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वाज वेल बट लुक्ड वेरी थिन इनसाइड। वे रिपोर्ट करते थे, आके मतलब बताते थे कि वो ठीक है पर पतला हो गया और दुखी है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वाज फ्रिटिंग। सारे जो कीपर से देखभाल करने वाले जू में वो कहते थे कि वो बहुत ही फ्रिटिंग हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। 3 महीने तक मैंने अपनी वाइफ को किसी न किसी तरीके से समझा के रखा कि वो मैसूर ना जाए। देन शी सेड वन डे, एक दिन उसने कहा, मस्ट सी बाबा, मैं जाऊंगी बाबा से मिलने। इधर यू टेक मी बाय कार, या तो तुम मुझे कार से ले जाओ, और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन, नहीं तो मैं बस और ट्रेन से खुद ही चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाय कार, इसीलिए मैं उसे कार से ले गया। फ्रेंड्स हैड कंजेक्टर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। फ्रेंड्स जो थे वो ये कहते थे कि उन्हें ये लगता था कि जो बियर है 3 महीने में भूल गया होगा तो वो पहचानेगा नहीं उसे। आई थॉट टू सो टू, मुझे भी ऐसे ही लगा था कि बियर जो है अब नहीं पहचानेगा हमें। बट व्हाइल शी वाज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, पर जैसी कुछ दूरी पे थी बाबा की, जो केज था, पिंजरा था, उससे कुछ दूरी पे थी वो। बाबा सो हर एंड रिकॉग्नाइज हर, बाबा ने उसे देखा और पहचान लिया। ही होल्ड विद हैप्पीनेस, वो खुशी के मारे होल्ड करने लगा, चिल्लाने वाला लगा। शी रन अप टू हिम, वो उसकी तरफ भाग के गई। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, बाहर में से जो पिंजरे की जो बार्स होती है उसमें से अंदर हाथ करके उसको थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और अपने सर के बल वो खड़ा हो गया खुशी के मारे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इन्हें देखते हैं। In a sense, they felt relieved when Baba was sent away because they, उन्होंने जब बाबा चला गया था तो उन्हें रिलीव क्यों महसूस कर रहे थे? वो इसलिए महसूस कर रहे थे क्योंकि उसे मैनेज नहीं कर पा रहे थे घर पे। Could not manage him at home. Which word does restrain not correspond? Restrained मतलब होता है नियंत्रण में करना, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो इसका मीनिंग नहीं है? रेस्ट्रिक्ट का भी मतलब रेस्ट्रेन, कंट्रोल भी रेस्ट्रेन और प्रिवेंट भी रेस्ट्रेन, तो सेट फ्री जो है इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की ओपिनियन है और कुछ फैक्ट्स है, तो आपको फैक्ट पहचानना है और ओपिनियन पहचाननी है और सही आंसर पे टिक करना है। यानी कि कौन सी बात फैक्ट हो सकती है? आई थिंक, जब हम थिंक कर रहे हैं यानी कि वो किसी न किसी के विचार होंगे, ओपिनियन होगी, तो ऑब्वियसली ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी ओपिनियन। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्ट की। ये देखते हैं ये क्या है। बाबा वॉज ऑल्सो अटैच्ड टू द फैमिली एंड ही मिस्ड देम अलॉट, ये फैक्ट है, ये सही बात है। थर्ड देखते हैं, द ऑथर्स वाइफ शुड नॉट हैव गॉन टू सी बाबा।
ऑथर की जो वाइफ है उसको बाबा को देखने नहीं जाना चाहिए। ये क्या है? ये भी किसी के विचार है। पैट्स रेप्लिकेट अवर लव एंड केयर, ये बिल्कुल सही है, ये भी आपका फैक्ट है। तो आपको फर्स्ट एंड फोर्थ जो है ये क्या हो गए? सॉरी, फर्स्ट तो आपकी ओपिनियन है, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो आपके क्या है? फैक्ट है। और बाकी जो बच गए वो 2 ओपिनियन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड और फोर्थ क्या है? फैक्ट। तो 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ देखते हैं, व्हाई डू यू थिंक द ऑथर्स वाइफ वाज सो वरीड अबाउट बाबा? आपको क्या लगता है कि जो ऑथर की वाइफ है वो बाबा के लिए क्यों चिंतित थी? फिफ्थ देखिए, What did the friends report about the status of बाबा? फ्रेंड्स जो है बाबा के स्टेटस के बारे में क्या बताते हैं वो आपको लिखना है। Imagine 6 देखिए, you have a pet and it's separated from you for any reason. How would you feel and what would you do about it? आपको कैसे, मान लीजिए आपके कोई पास कोई पेट है तो आप कैसा महसूस करेंगे और आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। इनके आंसर देखते हैं। The author wife was so worried about बाबा, वो ऑथर की जो वाइफ है बाबा के लिए इसलिए चिंतित थी क्योंकि उसे बहुत प्यार करते थे और अब बाबा जो है जो में है और उसे उसकी देखभाल वो नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फ्रेंड्स है वो क्या बताते हैं? फ्रेंड्स बताते हैं कि इट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, वो ठीक है, ही वाज वेल, जो बाबा है वो ठीक है लेकिन वो पतला हो गया और दुखी है। ऑल कीपर्स सेड द जू सैड ही वाज फ्रेडिंग, सभी कह रहे हैं कि वो चिड़चिड़ा हो गया है। 6 देखते हैं, वंस माय डियर पेट हैज टू हॉस्पिटल, पूछा था कि अगर आपका कोई जो पेट है वो आपसे दूर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा और आप क्या करेंगे? तो ये इसमें यहाँ बताया है कि एक बार मेरे पास एक पेट था, वो हॉस्पिटलाइज हो गया था। ड्यूरिंग इट्स ट्रीटमेंट आई मिस्ड हिम बिटरली, जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था तो मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। आई वॉज अनकॉन्सिबल, मैं भी जो है अनकॉन्सिबल हो गया था, वेप्ट और फ्रेटेड हो गया था और कुछ दिनों तक मैंने कुछ नहीं खाया। आई वेंट टू हॉस्पिटल, फिर क्या गया, हॉस्पिटल गया उससे मिलने, और जब वो ठीक हो गया घर आ गया तो मुझे क्या मिला? बहुत ही रिलीफ मिला और मैं खुश हुआ। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। For 3 months I managed to restrain my wife from visiting मैसूर, 3 महीने तक मैंने अपनी वाइफ को जो है रोक के रखा मैसूर जाने से। How do you think the author managed to do so? आपको क्या लगता है ऑथर ने ये कैसे किया? नेक्स्ट देखते हैं, बाबा saw her and recognized her, बाबा ने उसे देखा और पहचान लिया। How could बाबा recognize after so long time? बाबा उसे कैसे पहचान सकता था इतने लंबे समय के बाद? If you were in her place, अगर आप उसकी जगह होते, मतलब वो जो ऑथर की वाइफ है उसकी जगह होते, हाउ वुड यू रिएक्टेड और रिस्पॉन्डेड इन सिचुएशन, आप किस तरह से रिएक्ट करते सिचुएशन में? वाइल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट्स, जो वाइल्ड एनिमल्स है वो कभी पेट्स नहीं हो सकते। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? आपको आंसर बताना है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा। चलिए अब इनके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन था 6th 7th वाला, व्हेन बाबा सेंट टू जू, जब उसे भेज दिया था, ऑथर की वाइफ जो उसे बहुत ही मिस कर रही थी। ऑथर हैज बीन ट्राइंग टू कंसोल हर फॉर 3 months, उसे 3 महीने से कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, बट शी वाज इनकंसोलेबल। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड फॉर ब्रूनो, वो रोती थी और चिड़चिड़ी हो गई थी ब्रूनो के लिए। एंड फॉर फर्स्ट फ्यू डेज उसने खाना छोड़ दिया था। तो द ऑथर हैज मैनेज्ड टू प्रिवेंट हर फ्रॉम गोइंग टू मैसूर 3 months, उसने बहुत कोशिश की उसको प्रिवेंट करने की, लेकिन एक दिन उसने क्या कहा कि वो जाएगी, या तो उसे वो गाड़ी से लेकर जाए, नहीं तो वो खुद बस या ट्रेन से चली जाएगी। सो नरेटर टुक हर टू जू बाय कार टू सी हर बाबा, इसलिए वो उसे बाबा से मिलाने के लिए ले जाता है। तो ये यहाँ पे बहुत कोशिश करता है उसको कंसोल करने की, बहुत रोक के रखता है, फिर भी वो नहीं मानती। एनिमल्स हैव इमोशंस, मेमोरीज एंड पैंग्स फॉर सेपरेशन, एनिमल्स के बीच में जो है, एनिमल्स में भी इमोशंस होते हैं, वो भी उनकी भी मेमोरी होती है और पैंग, दुखी होते हैं वो अलग हो जाने होने पर। दिस बिकम वेरी क्लियर फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द बियर एंड द राइटर्स वाइफ, ये हमें इसकी जो बॉन्ड ऑफ लव है राइटर की वाइफ और उस बियर के बीच में, उससे क्लियरली पता चलता है। फ्रेंड्स हैज कंजर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, फ्रेंड्स कहते हैं कि उसे नहीं पहचानेगा। आई थॉट सो टू, मैंने भी ऐसे ही सोचा, जो ऑथर है उसने भी ऐसे ही सोचा। बट व्हाइल शी वाज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, पर जैसे ही वो केज से थोड़ा सा दूर था, जो ब्रूनो है उसे पहचान लेता है और खुशी से हॉल करता है। शी रन अप टू हिम, उसकी तरफ भागी जाती थी, पैटेड हिम थ्रू द बार्स एंड
He stood on his head in delight. और वो अपने सर पे खड़ा हो जाता है खुशी के मारे. For the next 3 hours she would not leave that case. 3 घंटे तक उसने केस नहीं छोड़ा. And उसे क्या क्या दिया? She gave him tea, lemon cake, lemonade cake, ice cream and what not. और क्या पता नहीं क्या क्या. When closing time, जब closing time आया, he cried as bitterly as Uthar's wife. जो ब्रूनो है वो भी उतनी ही बुरी तरीके से रोया जितनी बुरी तरीके से जो उसकी वाइफ है वो रोई. If I were in her place, अगर मैं इनकी जगह पे होता या होती, I would have reacted or responded in the same way as she reacted. मैं भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करती जैसा कि उसकी वाइफ ने रिएक्ट किया. वो भी उसे बहुत, जब भी हमारे पास कोई पेट होता है तो जब वो हमसे दूर जाता है हम उसे बहुत मिस करते हैं. ये था. अब यहाँ पे पूछा गया था वाइल्ड एनिमल को पेट क्यों नहीं बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, वो आपको देने. तो मैं एग्री करती हूँ कि उन्हें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आप उन्हें कंफर्टेबल चीजें दे दें, लेकिन चाहे एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दे दे, नेचुरल इन्वायरमेंट, लेकिन नेचुरल जो इन्वायरमेंट है आप उनके लिए बना दीजिए, लेकिन उन्हें वो एक्चुअल चीजें नहीं मिलती जो वो जंगल में पाते हैं. चलिए इसका आंसर यही है. Wild animals can never be pets. I do agree with this statement. However much a person can try simulate the natural environment, that the animals would ideally be designated to live in it, it is still impossible to exactly offer the required qualities. जितनी भी क्वालिटीज उन्हें एनिमल्स को एक जंगल में मिलती है वो आप उनके लिए आर्टिफिशियल चीजें बना दे, एक छोटा सा जंगल वहां पे बना दे रहने के लिए, तो वो चीजें उन्हें वहां नहीं मिल पाती जो रियल जंगल में उन्हें वहां मिलती है. एज वी ऑल नो, वाइल्ड एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड अ लॉट ऑफ ओवर द ईयर्स. वाइल्ड एनिमल्स जो है उनके नेचर होता है कि वो वाइल्ड होते हैं. इट इज नॉट, तो उन्हें हम घर में बांध कर नहीं रख सकते क्योंकि वो फ्री रहना पसंद करते हैं. उनकी नेचर होता है फ्री रहना, कैपेटिविटी में वो रहना पसंद ही नहीं करते. इट इज एक्सट्रीमली इनह्यूमन, और ये अमानवीय है किसी को बंधन में रखना. ट्राइंग टू सेपरेट देम फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके जो नेचुरल निवास है जहां वो रहना चाहते हैं उससे दूर रखना उसे, ये इनह्यूमन थिंग है. एन एनिमल अंडरगोज ए लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस एज इट इज ट्राइज टू यूनाइट इटसेल्फ फ्रॉम द नेचुरल सराउंडिंग. उसे नेचुरल सराउंडिंग से भी उतना ही प्यार होता है. अब देखो ब्रूनो के ही केस में देख लो किस तरह से उसके लिए नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था. बाद में वो घर पे नहीं रह पा रहा था. तो ये थे आज के आंसर्स. आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे. समझ आ गए तो अच्छे, आपको इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करो. जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स.